नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है नीमच से 4 बार के विधायक रहे श्री दिलीप सिंह जी परिहार साहब, जिन्हें बापू के नाम से भी पहचाना जाता है और जो सीनियर विधायक है, साथ ही साथ भाजपा के जिला संगठन के चुनाव में भी जिनका दबदबा रहा और नीमच जिले के वो ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं। आइए बात करते हैं विकास को लेकर। एक करीब करीब बाढ़ सी आ गई है, बात करते हैं। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। ईरानी जी नमस्कार। स्वागत नीमच जिले की जनता का है कि भारत में एक ऐसे देवदुर्लभ प्रधानमंत्री मिले माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा है। और मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि डॉक्टर मोहन यादव जी जो युवा है, ऊर्जावान है, वो मुख्यमंत्री के रूप में विकास की पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम जहां नीमच में हैं, उस नीमच जिले का सर्वांगीण विकास हुआ है और जो जिला स्थान है नीमच, वहां की प्राणों से प्रिय जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर नीमच की चौपाल से चौथी बार भोपाल भेजा है। मैं उस जनता का ऋणी हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको। आज भारतीय जनता पार्टी का कमल सब दूर खिल रहा है और कमल खिलने की वजह से विकास हो रहा है। आप देख रहे होंगे नीमच पूरा विधानसभा बदली बदली सी लग रही है। नीमच में जहां हम रहते हैं, नीमच जिला स्थान है, वहां मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए और देश के प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन उससे जुड़कर और मेडिकल कॉलेज की सौगात हमें दी है। उसकी वजह से जो डॉक्टरों की फैक्ट्री, यूँ कह लें कि डॉक्टर मिलते नहीं थे, आज गरीब के उपचार के लिए 100 बेटा बेटी यहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले समय में मेडिकल की सुविधाएं और मिलेगी। आज जो सौगात मिली है, अब हम वहाँ अनेक प्रकार की सुविधाएं और देने वाले हैं। लक्ष्य है कि आने वाले समय में 650 बेड का नया अस्पताल वहीं मिले और मुझे विश्वास है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वो हमें नया अस्पताल की सौगात भी आने वाले समय में देंगे। आज हम देख रहे हैं नर्सिंग कॉलेज, जिसके लिए अभी यहाँ उपलब्धि हो गई है, हमें मिल गई है, ज़मीन भी उपलब्ध हो गई है। आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधा और बढ़ेगी। खुमान सिंह शिवाजी के नाम से हमने नीमच में ट्रामा सेंटर बनाया है। नीमच के जिला चिकित्सालय जो लगभग 500, 350, 400 बेड का हो चुका है, उसकी सुविधाएं हमें मिल रही है। सरकार की योजनाएं मिल रही है, गरीब का उपचार हो रहा है। हम यूँ कह सकते हैं कि सब गरीबों के हाथ जेब में देश के प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड दे दिए। 70 साल की उम्र वालों को भी अब आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। कोई भी बीमार होगा तो अब हमें दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अहमदाबाद और इंदौर या नीमच में वो सारी सुविधाएं चिकित्सा के क्षेत्र में मिल रही है। जीरन में अभी आपने देखा होगा कि जीरन में सर्व सुविधा युक्त तो स्वास्थ्य केंद्र बना है, वहाँ डॉक्टर हैं, वहाँ एम्बुलेंस है, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं चालू है और जीरन तहसील स्थान पे भी आज स्वास्थ्य सुविधाएं चालू है। उप स्वास्थ्य केंद्र हमने कई स्थानों पे खोले हैं। तो स्वास्थ्य की चिंता हमारी सरकार ने की है। अब हम ले लें नीमच में कृषि के संबंध में नई कृषि मंडी हमें मिली है। अभी वहाँ हम जो पुरानी कृषि मंडी थी वो छोटी थी, आपने वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया है। वहाँ बैंक खोल दिए हैं, नई बिल्डिंग बन गई है, वहाँ व्यापारियों के गोडाउन बन गए हैं, व्यापारियों को गोडाउन अलॉटमेंट कर दिए हैं। अन्य व्यापारियों के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ उन्हें भी गोडाउन अलॉट हो और सारा काम नई मंडी में चला जाए। नई मंडी सर्व सुविधा युक्त मंडी है। नीमच में लगभग 70-80 प्रकार की जीन्स पैदा करते हैं। किसान आज नई मंडी में माल लेके आ रहा है और किसान को अच्छा भाव मिल रहा है। किसान खुश है, व्यापारी खुश है, हमाल खुश है। तो हम देख रहे हैं कि किसानों के लिए भी एक नई मंडी बड़ी भारी सौगात मिली है। हम दूर नहीं जाए, धार्मिक दृष्टि से आज सनातन संस्कृति का जागरण हो रहा है। हम देख रहे हैं प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, वहीं ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, भादव माता का कॉरिडोर सज रहा है, जो हमारे लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है। वो वहाँ आज नया कॉरिडोर बन रहा है। मुख्यमंत्री जी को मैंने वापस से और पैसे की मांग की है, उनने बहुत कुछ दिया है। फिर भी माँ भादव माता के लिए अगले बजट में भी वो हमें कुछ न कुछ देंगे। तो हम ये कह सकते हैं सनातन संस्कृति
और जहाँ भादो माता का स्थान भी सज रहा है, तो वहीं अन्य छोटे छोटे स्थान भी डेवलप हो रहे हैं। सर फ्लाईओवर वगैरह को लेकर भी काफी काम हो रहा है, खास करके अगर बात करें सर हिंगोरिया फाटक को लेकर। आप देखो, डुंगलावदा से भाटखेड़ा सड़क जो 133 करोड़ रुपए की, उसका टेंडर हो गया है। नीमच से आप सिंगोली चले जाओ, उसका टेंडर हो गया है। टेंडर प्रक्रिया समाप्त हो गई, अब उसका काम शीघ्र ही चालू होने वाला है। तो एक बड़ी सौगात नीमच जिला वासियों को मिल रही है। डुंगलावदा से भाटखेड़ा सड़क की, वहीं हिंगोरिया पे और एक और ब्रिज बन रहा है। अब हम जानते हैं कि छोटी सादड़ी या राजस्थान जाने वाले को या हेलीपैड जाने वाले पे कई फाटक अड़ंगा देती थी, अब और ब्रिज बन रहा है। और ब्रिज बनेगा तो नया औद्योगिक क्षेत्र हमने झांझरवाड़ा में खोला है, जहां बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। नए उद्योग निवेश किया है लोगों ने, भीलवाड़ा से आकर, राजस्थान से आकर लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। आने वाले समय में हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की एक और औद्योगिक क्षेत्र खोला जाए, क्योंकि ये फुल हो गया है, लोगों को आज वहाँ प्लाट नहीं मिल रहे हैं। तो हमने एक और मांग की है, और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, वो आने वाले समय में एक और औद्योगिक क्षेत्र यहाँ खोलेंगे जनता की मांग के अनुसार। तो आज हम देख रहे हैं सड़कें चारी दिशा में फैली है। आपकी रिंग रोड बन रही है 111 करोड़ रुपए की, जो जयसिंहपुरा हो जाती हुई मंडी को मिलेगी, तो नीमच एक गोले में आ जाएगा। तो आज उसके अलावा भी सड़कों का जाल गांव गांव में फैला है। अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने हमारी अनेक सड़कें मंजूर की बजट में। किसान भी खुश है, व्यापारी भी खुश है, और गाँव से आने वाला भी खुश है। तो आज सड़कों का जाल फैला है। सिंचाई के संबंध में मालवा है, नीमच विधानसभा में गांधी सागर का पानी आ रहा है। नीमच से 8 लाइन जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने घोषणा की है। तो अब नीमच से 8 लाइन हम जाएंगे, तो ये भी एक सड़क 4 लाइन होने वाली है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने इसे भी मंजूर की है। काम बहुत हो रहे हैं। सर हवाई यातायात की बात की जाए तो उसमें भी नीमच के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। नीमच में आप देख रहे होंगे बदला बदला सा नजर आता है। जब देश के प्रधानमंत्री जी हवाई पट्टी पे उतरे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़े शहर हो। वहाँ एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र चल रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ पायलट ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। आप ये देख रहे होंगे कि अब नीमच से भोपाल वायु सेवा चालू होने वाली है। हवाई पट्टी का हम स्पेस बढ़ाने वाले हैं, तो वहाँ की बाउंड्री का काम चल रहा है। पास में सीएम राइस स्कूल बनने वाला है, पास में केंद्रीय विद्यालय बनकर तैयार हो गया है। तो आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी नीमच जिले में एक्सीलेंट कॉलेज मिला है। स्वामी विवेकानंद कॉलेज जिसे हम कहते हैं, वो नीमच जिले का लीड कॉलेज है। वहाँ हम आने वाले समय में, अभी हमने कई फैकल्टियाँ खोली है। मुझे विश्वास है कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी वहाँ बीएड भी अगले साल खोलने वाले हैं। तो ये भी एक नई सौगात हमारे लोगों को मिलने वाली है, नीमच की जनता को मिलने वाली। रेलवे की सुविधाएं माननीय सांसद जी के सहयोग से आज रेलवे में हम देख रहे हैं बड़ी छोटी सादड़ी का काम चल रहा है, इधर डबल लाइन का काम चल रहा है। नीमच का स्टेशन बदला बदला सा नजर आ रहा है। सीआरपी में विकास के काम चल रहे हैं, गृह मंत्री जी के आने की तैयारियां चल रही है। तो काम बहुत हो रहे हैं। इससे हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अनेक काम कर रही है। अब हर खेत में पानी पहुंचने वाला है, हर घर गांधी सागर में पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं बेरोजगारों को रोजगार मिले, कृषि उन्नत हो, कृषि किसान की आय दोगुना हो। इसलिए छोटे बड़े डैम बनाकर गांधी सागर का पानी, जो उच्च दाब सिंचाई योजना है, जो जावद और नीमच के प्रत्येक खेत में पानी जाएगा, वह योजना भी मंजूर हो गई है। तो विकास तो हो रहा है, विकास के पंख लगे हैं। यह कह सकते हैं आने वाले 2047 का विजन बना हुआ है। आने वाला भारत कैसा होगा, हमारी नीमच जिला कैसा होगा, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो नीमच की जनता को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर खेल के क्षेत्र में बात की जाए तो इंडोर स्टेडियम जो आपका एक सपना है, उसके लिए भी काफी कोशिशें हो रही है। नीमच में राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम जो बहुत पुराना है, वीरेंद्र कुमार शक्लेचा जी ने उसका शुभारंभ किया था। स्विमिंग पूल भी बहुत पुराना है। अब हम यहाँ खेल के मैदान कम पड़ने लग गए। नीमच जिला स्थान है, तो हमने एक इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनाने का संकल्प लिया है। जैसा दारू में हमने ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए से ऊपर का एक आउटडोर स्टेडियम बनाया है। यहाँ अभी मैंने 3.5 करोड़ रुपए दिए हैं, उसका काम भी तीव्र गति से चल रहा है, वो हो जाएगा। उसके बाद हम एक और स्टेडियम यहाँ बनाने वाले हैं, उसकी मांग भी हमने मुख्यमंत्री जी से की है।
हमने खेल मंत्री जी से, विश्वास जी से की है। आने वाले समय में और भी स्टेडियम यहाँ बनेंगे जिससे कि बेटा बेटी अच्छे खेल के क्षेत्र में भी नाम रोशन कर सकेंगे। सर एक और खास बात ये, ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर और डोम वगैरह लगाने के लिए भी आपने खास पहल किया है सर। मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा माननीय प्रहलाद पटेल जी को कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में हमें भी सामुदायिक भवन दिए 25-25 लाख रुपए के। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। दो नए पंचायत भवन दिए हमें और भी उनने प्रस्ताव मांगे हैं। जहाँ जहाँ भी पंचायतों में हमारे पास प्रस्ताव आ रहे हैं वहाँ 25-25 लाख रुपए के हम सामुदायिक भवन दे रहे हैं। मेरा लक्ष्य है कि सभी पंचायतों को मुख्यमंत्री जी हमें जो अभी करोड़ों रुपए दे रहे हैं उस विकास के काम में हम सभी पंचायतों में एक स्वच्छता परिषद बनाएं, वहीं एक डोम बनाएं जिससे शादी है, मौत है, मरण है, बच्चे की सगाई है, कोई भी उत्सव के कार्यक्रम उस डोम में किए जा सके। आज हम हर पंचायत में डोम बनाने का एक सपना है, वो पूरा कर रहे हैं। 31 पंचायतों को मैंने डोम दे दिए हैं, फिर अभी 8 पंचायतों को और दिए हैं। आने वाले समय में अभी सभी पंचायत 68 के 68 पंचायतों में डोम बनाएंगे जिससे कि गांव में जो टेंट का या अन्य खर्चा आता है वो गरीब को उसका वहन नहीं करना पड़ेगा। वो डोम और सामुदायिक परिसर में अपने कार्यक्रम संपन्न कर सकेंगे। सर विधानसभा नीमच के आप अभिभावक हैं सर, नगर पालिका को लेकर बात करें तो सर कई तरह की बातें सामने आ रही, नामांतरण को लेकर या कुछ बातों को लेकर लोग सफ़र कर रहे हैं, वहाँ स्टाफ वगैरह की भी कमी, इनको लेकर क्या है? समय समय पर हमने स्टाफ को लेकर कैलाश विजयवर्गीय जी को अवगत कराया है। नगर पालिका अध्यक्ष जी ने मुझे भी अवगत कराया था। तो आने वाले समय में भी उन्होंने कहा है कि आप जो भर्ती यहाँ कर सकते हैं वो यहाँ करेंगे ये, और बाकी स्टाफ की हम पूर्ति करेंगे। नगर पालिका अपना काम कर रही है, विकास की पाती वो भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और हम यही चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को नामांतरण संबंधी, बंटवारे संबंधी किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ ना होना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। नल, बिजली, सफाई, मूल सुविधाएं नगर पालिका के हाथ में रहती है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है वो इन मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करा रही है। नीमच शहर का विकास भी हो रहा है। मैंने खुद ने भी यहाँ 7-8 करोड़ रुपए दिए हैं। अभी डोम भी दिए हैं, जैसे ग्वालटोली में दिया है, माँ बखाना में दिया है, नीमच सिटी में दिया है, नीमच कैंट में दिया है। तो उनके भी काम चल रहे हैं। तो अब जब काम पूरे होंगे तो निश्चित वहाँ भी होगा और विकास होगा। और आज हम देख रहे हैं कि नगर में बहुत सारे काम नगरीय प्रशासन मंत्री जी के माध्यम से भी पैसा आ रहा है, तो वो नगर में भी काम कर रहे हैं विकास के। तो हमने बात की विधायक दिलीप सिंह जी परिहार से, और उन्होंने पूरे अपने विकास का जो चिट्ठा है वो रखा। अपने कार्यकाल में, वर्तमान कार्यकाल में किस तरह से कार्य हो रहे हैं उस पर बात की, और साथ ही साथ वो मगन है इस बात में कि आगामी और किस प्रकार की योजनाएं नीमच विधानसभा क्षेत्र को लेकर और नीमच को लेकर लाई जा सकती है। लगातार कोशिशें जारी है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। नमस्कार। आज हम बताएंगे क्यों फायदेमंद है किसानों के लिए बाबजी एएससी ब्लॉक। इस ब्लॉक में मजबूती स्टील सी है, लेकिन ईंटों की तुलना में लागत है आधी। खेत की बाउंड्री हो या बांधना हो कुआं, ना आवश्यकता है वाटर प्रूफिंग की, ना ही रेती, सीमेंट और तराई की। यह ब्लॉक तैरता है पानी में, इसलिए पानी सोखता ही नहीं। ऐसे में बाबजी एएससी ब्लॉक लगा होगा जहां वहां सीलन नहीं होगी कभी। फिर क्या सोच रहे हैं आप? आज ही करें निर्माण, लगाए बाबजी एएससी ब्लॉक। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।